समय को थोड़ा समय दीजिए, ये समय बदलेगा ज़रूर। ये लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से कॉर्नर में खड़े हैं, कौन सी टीम को फेवर कर रहे हैं और किसको चाहते हैं जीते और मैच में आगे बढ़े। मैं सिंपल बात कर रही हूं गुजरात और मुंबई के मैच में, क्योंकि मुंबई ने अपने आप को समय दिया कि वो बदलेगा इस तरीके से कि भले ही वो पिछला मुकाबला बैंगलोर से हारे हों, उनको एलिमिनेटर खेलना ज़रूरी है, जीतते तो सीधा फाइनल तक पहुंचते, वो पहुंचे नहीं, तो उन्होंने अपने आप को समय दिया कि कोई बात नहीं, हम एलिमिनेटर पहले खेले हुए, हम एक बार फिर खेल लेंगे। और गुजरात दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि हम एलिमिनेटर पहली बार पहुंचे हैं, हमने अपने आप को समय दिया, अब क्या ये बदलेगा, क्या हम पहली बार फाइनल खेलेंगे टूर्नामेंट का या नहीं। मुंबई के लिए तो थोड़ा बदल गया, लेकिन गुजरात को थोड़ा भी इंतजार और करना पड़ेगा। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और कॉन्टेस्ट इन अ कॉन्टेस्ट, सिंपल सी बात है कि गुजरात पहली बार ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं मुंबई के ऊपर जीत हासिल करे, जो तक अभी तक आज तक टूर्नामेंट में हासिल नहीं करी है। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि क्या उनके जो बैटर्स हैं, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा खासा है, तो क्या वो अच्छा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, टॉस जीते हैं तो हर कप्तान कहता है हम पहले फील्डिंग करेंगे, भले ही जैसी मर्जी पिच हो। मुझे लगा था पिच देखने के बाद कि थोड़ा सा ड्राइनेस था सरफेस में और बैटिंग करना इतना खराब भी नहीं है, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर हम बॉलिंग पहले करते हैं और सेकंड बैटिंग करते हैं तो कम से कम जो ड्यू इकट्ठा होता है ना ग्राउंड पे, उसको चैलेंज करना मुश्किल है, क्योंकि उसको आप उस पर फतह नहीं हासिल कर सकते, उसको आपको यूज टू होना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली इंडियन खिलाड़ी बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है। जब गुजरात ने कहा कि आप मुंबई रन्स बोर्ड पर डालिए, तो यस्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज ओपन करने के लिए उतरे। 3 मैचों के बाद वापस यस्तिका और हेली का कॉम्बिनेशन मुंबई ने निकाला ओपन करने के लिए। इतनी बढ़िया साझेदारी नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक थी। एक मौका था जो ऐश गार्डनर ने क्रिएट किया था, सेकंड ओवर के अंदर ही हेली मैथ्यूज का कॉट बिहाइंड था, वो मुश्किल कैच था लेकिन छूट गया बेथ मुनी से। और उसके बाद हेली मैथ्यूज ने मुड़कर नहीं देखा, कहाँ चौका, कहाँ छक्का, किस तरीके से रन बनाने हैं, कैसे खेल चलाना है। वो 77 रन उन्होंने इतने शानदार तरीके से बनाए, और वो कहते हैं ना, इतने ठोस तरीके से बनाए कि सामने वाले हर खिलाड़ी को लग रहा होगा, जिसने भी उनका कैच छोड़ा, जिसने भी मिस फील्डिंग करी, कि ये हमने क्या कर दिया। उसके बाद आई नैट सेवर ब्रंट, उनके भी कैचेस छूटे, मिस फील्डिंग्स हुई, और कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक कैच छोड़ता है तो सब कैच छोड़ने लगते हैं, एक मिस फील्डिंग करता है तो सब मिस फील्डिंग करने लगते हैं। गुजरात के साथ बिल्कुल इसी तरीके से खेल चला है, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सब ने कैच छोड़े हैं। कम से कम नहीं तो आई थिंक 4 कैच छोड़े हैं मैच में गुजरात के फील्डर्स ने, और फिर स्कोर जाके अच्छा खासा 200 पार, 213 रन बोर्ड पे लग गए। अब देखिए, हरमनप्रीत कौर अगर इस टाइम पे बैटिंग करने आएंगी तो ज़्यादातर सक्सेस उनको मिलती है, क्योंकि उस तरीके की बैटिंग करती हैं। और 213 रन के बाद कहीं ना कहीं मुंबई को ये ज़रूर लगा होगा कि एक तो डिएंड्रा डॉटे नहीं खेल रही गुजरात के लाइनअप में, क्योंकि वो चोटिल थी, उनकी जगह गिब्सन को मौका मिला, पहला मुकाबला वो खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है ना, वो एक अनुभवी बैटर शॉट है। जब चेस करने के लिए आई तो फिर वो जो दबाव, 200 रनों से अधिक का दबाव होता ना। हालांकि गुजरात ने, अगर आपको याद हो तो टूर्नामेंट के पहले मैच में 201 रन बनाए थे, लेकिन वो रन चेज हो गए थे, बैंगलोर ने चेस कर दिए थे। यहाँ उनको चेस करने थे, और चेस करने के लिए आपको स्टार्ट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं मिला। स्टार्ट क्या, 1 2 3 इतनी जल्दी आउट हो गए कि पावर प्ले में अंदर ऐसा लग रहा था कि ये तो 3 तो वैसे ही घर चले गए, चाहे वो रन आउट हुए चाहे वो कैच आउट हुए, तो ये रन बनाएगा कौन और कहाँ से, किस बॉलर के खिलाफ रन बनेंगे। वो जो पिछड़ी गुजरात की टीम, वो पिछड़ती ही चली गई, वो इतना ज़्यादा पिछड़ गई कि जो दबाव था ना, वो इवन भारती फुलमली के कंधों पे नज़र आ रहा था। अगर थोड़े बहुत शॉट्स उनके लग जाते, थोड़ा बहुत वो रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आता, तो क्या पता सिमरन शेख के साथ भारती फुलमली की साझेदारी बन सकती थी, लेकिन मुंबई ने उनको वापस मैच में आने ही नहीं दिया। हेली मैथ्यूज ने फिर विकेट ले ली, प्लेयर ऑफ द मैच तो बनी, लेकिन उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई, हम अभी तक बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी नैट सेवर ब्रंट की कितनी बढ़िया तरीके से खेलती हैं, ऐश गार्डनर की भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन क्योंकि हार गई टीम तो हम आज उनके बारे में शायद ये नहीं बात कर पाएंगे कि वो कितनी कंसिस्टेंट रही है, लेकिन रही है। उनका बेस्ट सीजन रहा है 2025 के अंदर विद द बैट, दोनों सीजन्स को मिला के 2025 का उनका बेस्ट सीजन रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, एंड ऑफकोर्स कप्तानी करी है। नैट से वो ब्रंट की भी कंट्रीब्यूशन उतनी रही है। ऑल इन ऑल 17 विकेटें इस समय हेली मैथ्यूज के पास है, पर्पल कैप तो है ही, लेकिन आज तक 17 विकेटें एक सीजन में किसी गेंदबाज ने नहीं ली, तो ये कीर्तिमान पहले और दूसरे सीजन से आगे चल पड़ा है तीसरे सीजन के अंदर, कि अब एक मुकाबला और बचा है, लेकिन 17 विकेटें ऑलरेडी हाईएस्ट हैं जो हेली मैथ्यूज के पास हैं। चलिए, अब ये मुंबई तो जीत गया है, सामने है दिल्ली कैपिटल्स जो फाइनल खेलेगा। अब दिल्ली लास्ट कब खेला था, लखनऊ में लास्ट मैच खेला था, उसके बाद 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक उन्होंने कोई मैच, कंपेटिटिव मैच नहीं खेला है, ट्रेनिंग करी है। तो दिल्ली
क्या कर रहा होगा, उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, नहीं करी होगी। अगर गुजरात मुंबई से जीतता तो कम से कम ये लाइन तो बिल्कुल बनती थी। अब ये लाइन 50% हो गई। वो लाइन कौन सी है? वो ये, विल वी सी अ न्यू चैंपियन। ये थी एलिमिनेटर से पहले। अगर एलिमिनेटर गुजरात जीत जाता तो मैं ये कहती, वी विल डेफिनेटली सी अ न्यू चैंपियन। अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली और मुंबई सेम रिपीट फाइनल है जो 2023 का था। मुंबई तो टाइटल जीता था, दिल्ली रनर्स अप था। अगर दिल्ली जीतेगा तो हमारे लिए एक नई लाइन होगी बोलने के लिए, नहीं तो फिर हम यही कहेंगे कि एक बार फिर मुंबई ने टाइटल जीता है। ये लाइन फाइनल के बाद बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, दिल्ली और मुंबई के मैच में कौन इस बारी बाजी मार जाएगा? क्या दिल्ली तीसरी बार रनर अप रहेगा या दिल्ली इस बार चैंपियन बन सकता है? क्या मुंबई एक बार वापस खिताब जीतेगी या मुंबई रनर्स अप रह सकती है? ये सब आप बताइए। आप सोचिए, आपने सारे मैचेस देखे या नहीं तो हमारी बातें तो सुनिए, ये सब आप बता दीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा, एंड इट विल बी वेरी नाइस इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।